इस वीडियो में मैं आपको खोया शक्कर की बनी हुई चाशनी से भरी हुई गुजिया की रेसिपी बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें कढ़ाई में घी डालना है। कढ़ाई हमने गैस में स्लो टेम्परेचर पे करके चढ़ा दी है। इसमें मैंने घी डाल दिया है। जैसे ही हमारा घी गर्म होगा, हमारे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिन्हें हम हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे। जैसे ही हमारे ड्राई फ्रूट हल्के ब्राउन हो जाएंगे, हम उन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे। देखिए, हमने कढ़ाई से निकाल लिया है और अब हमने कढ़ाई में खोया गर्म करने के लिए डाल दिया है। जैसे ही हमारा खोया गर्म हो जाएगा, हम खोया को कढ़ाई से निकाल के रख लेंगे। और फिर हमने ड्राई फ्रूट काट लिए हैं, आपने वीडियो में देखा ही होगा। अब हमने मावा में शक्कर मिला दी है और काट के ड्राई फ्रूट भी मिला दिए हैं। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। सारे मटेरियल को हम ठीक से मिला लेंगे। सारा मटेरियल ठीक से मिलाने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है। 5 से 7 इलायची का पाउडर बना के हमने डाल दिया है इसमें। अब हम इसे भी ठीक से मिला लेंगे। हमारा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। और इधर हमने भगोने में 300 ग्राम करीब चीनी डाला है और 150 ग्राम पानी डाला है। इसकी हम चाशनी बनाएंगे। इस चाशनी में हमें गुजिया डालनी है। जब हमारी चाशनी थोड़ी गुनगुनी रह जाएगी, इस चाशनी में मैंने 2 इलायची डाल दिया है ताकि इसका फ्लेवर बढ़िया आए चाशनी का। अब हम चाशनी को पकने देते हैं और इसे हल्के हल्के चलाते रहेंगे। यहाँ पे मैंने मैदा लगाना शुरू किया है। पहले हम इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे मैदे में। इसके बाद हम इसे हल्के गुनगुने पानी से मैदे को गूंदना शुरू करेंगे। मैदे को हमें तब तक गूंदना है जब तक मैदा हमारे इस बर्तन से, जिसमें मैं इसे लगा रही हूँ, बिल्कुल चिपकना बंद ना कर दे। जब हमारा मैदा इस बर्तन में चिपकना बंद कर देगा तो समझ जाइए कि अब हमारा मैदा अच्छी तरह से गूंद के रेडी हो गया है। तो अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। मैदे की बॉल्स बनके तैयार हो गई हैं। अब हम इसे बेलना शुरू करेंगे। अगर आपके कुर्सी वगैरह में ये बॉल्स, ये जिसका हम रोटी जैसा बना रहे हैं मैदे का, ये अगर चिपक रही है तो आप अपने हुरसे और बेलन में थोड़ा सा रिफाइंड लगा सकते हैं ताकि वो चिपके ना। और हमने गुजिया बनाना शुरू कर दिया है। आप अगर हाथ से गुजिया को अच्छी तरह सेफ नहीं दे सकते तो आप इस गुजिया को गुजिया वाले सांचा से भी बना सकते हैं। मार्केट में बहुत तरह तरह के सांचे अवेलेबल हैं। पहले हमें गुजिया के किनारों को अच्छी तरह से दबाना है और फिर हमें गुजिया बनाना शुरू करना है। अगर अच्छी तरह से नहीं दबाएंगे तो हमारी गुजिया फूट भी सकती है और इसके अंदर भरा हुआ मटेरियल बाहर निकल आएगा। और अगर आपको लगे कि गुजिया के जो चौतरफा परत है, जिन्हें हम पलट के मिलाते हैं एक दूसरे में, वो अच्छी तरह से मिल नहीं रहे हैं, तो आप एक कटोरी में पानी ले लेना और ये जो हमने रोटी जैसी बनाई है मैदे की, इसके आसपास पहले पानी लगा लेना, फिर अच्छी तरह से उसको दबाना इस तरह से, और इसके बाद गुजिया बनाना शुरू करना। यकीन मानिए, अगर आप ऐसे गुजिया बनाते हैं तो गुजिया फूटेगी नहीं, हमारा मटेरियल गुजिया में ही रहेगा। इस तरह से मैंने गुजिया बनाना शुरू कर दिया है। और एक तरीका मैं आपको और बताती हूँ गुजिया बनाने का। अगर आप हाथ में रख के गुजिया नहीं बना सकते, नहीं बन रहा है आपसे,
तो आप इस होरसे पर भी रख के गुजिया आराम से बना सकते हैं। जैसे मैंने इसमें रख के ही इसमें मावा और चीनी डाल दिया है, जो हमने पेस्ट बनाया था गुजिया के लिए। और अब हम इसे ऐसे फोल्ड कर रहे हैं और फिर इसे धीरे से हाथ में उठा के बनाना शुरू कर दिया है। तो इसी तरह से आप भी बनाइएगा। मेरी गुजिया देखिए बन गई हैं। अब मैंने इन्हें गरम ऑयल में डाल के पकाना शुरू कर दिया है। गुजिया बनने लगी हैं और चाशनी भी हमने बना के रखी हुई है पहले से। जब हमारी गुजिया हल्की ब्राउन हो जाएंगी तो हम इन्हें चाशनी से, कढ़ाई से निकालने के बाद हम इन्हें चाशनी में डालेंगे। गुजिया बन के तैयार हो रही हैं। कढ़ाई से निकालने के बाद 2 मिनट के लिए हम इन्हें ठंडा होने देंगे और 2 से 3 मिनट तक हम इन्हें चाशनी में डुबो के रखेंगे। इस तरह से 2 से 3 मिनट तक गुजिया चाशनी में रहेगी। इसके बाद हम उसे निकाल के अलग कर लेंगे। इसी तरह से हम अपनी सारी गुजिया को चाशनी में डाल के उससे निकालेंगे। यकीन मानिए इस गुजिया का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और जब आप कुछ अच्छा बनाते हैं तो टाइम तो लगता ही है। तो इस तरह से हमारी गुजिया बन के तैयार हो रही हैं। आप देख ही रहे होंगे कि हमने क्या किया है। अब हमने इन्हें थोड़ा काजू और बादाम से डेकोरेट किया है और यहाँ पे हमने सांचे की गुजिया भी बना के रखी है।